हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? खेलना भी जरूरी है। कौन सा चैप्टर है हमारा? 19। इससे पहले वाली क्लास में हमने 18 चैप्टर पढ़ा था और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए नया चैप्टर पढ़ते हैं। खेलना भी जरूरी है बच्चों, खेलना भी बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कैसे खेलना जरूरी होता है? चलिए चैप्टर में इसको हम सीखते हैं। चलो बच्चों, ये एक कहानी है छोटी सी। इस कहानी को आपको बताऊंगा और फिर समझाऊंगा कि खेलना जरूरी कैसे होता है। चलिए, विद्यालय में खेल के अवकाश का समय था। आपको पता है खेल के अवकाश का समय क्या होता है? हाँ, खेल का अवकाश का समय मतलब खेल की छुट्टी का समय हो गया था। खेल के अध्यापक बच्चों को खेल के मैदान में ले गए। कक्षा 3 की अध्यापिका कक्षा में पास से गुजरी तो देखा 3 बच्चे खेल के मैदान में न जाकर कक्षा में ही बैठे हुए थे। अध्यापिका कक्षा में गई और उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों यह तुम लोगों का खेलने का वक्त है ना? फिर तुम सब कक्षा में क्यों बैठे हो? खेल के मैदान में क्यों नहीं गए? फिर क्या हुआ? बच्चों ने क्या कहा? मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरी माँ ने कहा है धूप में नहीं खेलना। तीनों बच्चों के उत्तर सुनकर अध्यापिका क्या कही? समझ गई कि बच्चों के मन में खेल के प्रति अरुचि उत्पन्न की हुई है। मतलब खेल के प्रति क्या रुचि? अरुचि, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेरी गुड। इन्हें डांटने फटकाने की बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खेल में रुचि लेने लगे, ये खेल खेलने में इंटरेस्टेड हो जाए। वेरी गुड। फिर क्या हुआ बच्चों? खेलने का समय खत्म होने के बाद अध्यापिका जी कक्षा में आई। पहले उन्होंने बच्चों से पूछा आज उन्होंने कौन कौन से खेल खेले हैं। बच्चों ने उत्साहपूर्वक, मतलब बड़े एक्साइटमेंट में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया बच्चों? सारे खेलों के नाम बताए। अध्यापिका ने कहा, प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, जानते हो बच्चों, जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही खेलना भी हमारे बहुत ज़रूरी होता है। तभी स्कूल में खेलने के लिए अवकाश रखा जाता है। अवकाश मतलब थोड़ा ब्रेक रखा जाता है, थोड़ी छुट्टी दे देते हैं पढ़ने से। वेरी गुड। एक बच्चा बोला, बिल्कुल, खेल खेलने से हमारे शरीर का व्यायाम होता है, शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। तुम तो जानते ही हो जिसका शरीर स्वस्थ होता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता बच्चों। जिसका शरीर क्या होता है? स्वस्थ, वो बीमार नहीं पड़ता। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो घर जाकर भी खूब खेलता हूँ। एक बच्चा उत्साह से बोला, एक्साइटमेंट में बोला। प्यारे बच्चों, हाँ बेटा, अध्यापिका ने आगे बताया, हम जो भोजन करते हैं उसे पचाने के लिए भी व्यायाम जरूरी होता है। जब हम खेलते हैं तो भोजन भी जल्दी पचता है। खेल तो 2 तरह के होते हैं। कुछ खेल खेलने के मैदान में खेले जाते हैं, जैसे हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, और भी ऐसे बहुत सारे खेल हैं। कुछ खेल हमारे कमरे में भी खेले जा सकते हैं, जैसे कैरम, शतरंज, लूडो, और भी ऐसे बहुत गेम हैं जो हम अपने कमरे में बैठ के खेल सकते हैं, अपने घर में बैठ के खेल सकते हैं। मगर अध्यापिका जी ने क्या कहा? कमरे के खेल खेलने से व्यायाम कैसे होगा? बच्चों ने एक साथ पूछा। अध्यापिका हंसकर बोली, ये खेल दिमाग के व्यायाम के लिए होता है। बच्चों ने क्या कहा अध्यापिका से कि मैम, जब हम कमरे में गेम खेलेंगे तो हमारा व्यायाम कैसे होगा? तो अध्यापिका मतलब मैम ने क्या कहा? हमारा व्यायाम दिमाग का व्यायाम होगा। जब हम कैरम खेलेंगे, दिमाग लगाएंगे ना, तो उसका व्यायाम हो रहा है, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। वेरी गुड। दिमाग का व्यायाम क्यों चाहिए? एक बच्चे ने पूछा। एक बच्चे ने क्या पूछा? मैम, दिमाग का व्यायाम क्यों चाहिए? हम तो अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, हम बीमार ही नहीं होंगे, लेकिन दिमाग का व्यायाम क्यों करना है? फिर क्या बताया मैम ने? दिमाग पर हम जितना जोर डालेंगे ना, वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। ये अध्यापिका ने कहा। मैम ने
अब हम भी सभी समझ गए हैं कि खेल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, मगर हाँ, सही समय पर ही खेलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी होती है बच्चों। पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए और खेल के समय खेल करना चाहिए। वेरी गुड। बच्चे बोले कि बच्चे क्या हुए, खेल के समय खेलने वाले बच्चे ही सफल होते हैं। वेरी गुड। अध्यापिका ने कहा। अध्यापिका मतलब मैम। मैम की बातें उन तीनों बच्चों को समझ में आ गई थी। अब हम भी रोज खेल खेलने जाएंगे। उन्होंने एक साथ कहा कि उन्होंने जो बच्चे खेल में अरुचि दिखा रहे थे, जो बच्चे खेलने नहीं गए थे ना, ये सारी बातें सुनकर वो भी खेलने के लिए बोल रहे थे कि अब हम भी खेलने जाएंगे। वेरी गुड। आप बड़े अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छे। बच्चों याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। अध्यापक ने मतलब मैम ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? जिसका शरीर स्वस्थ होगा ना, उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा। तो बच्चों पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारे दिमाग का व्यायाम हो। जितना हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे ना, उतना ही दिमाग स्वस्थ रहेगा। और जितना हम खेलेंगे बाहर मैदान में, उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। खेलोगे ना बच्चों, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करोगे ना बच्चों। वेरी गुड। चलिए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, कहानी भी हमने समझ ली। अब अभ्यास का समय है। अभ्यास क्यों करते हैं पता है ना बच्चों? वेरी गुड। क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि हम कितना सीखे हैं और कितना हमको इसमें समझ में आया है। चलो, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, हम उस शब्द को पढ़ेंगे और फिर उनका यहाँ पे उनका मतलब उनका अर्थ देखेंगे। चलो बच्चों, कुछ शब्द जो नए हैं उनको पढ़ लेते हैं, जैसे अध्यापक, व्यायाम, उत्पन्न, स्वस्थ, उत्साह, दिमाग और जरूरत। ये कुछ नए शब्द हैं। अब इनका अर्थ क्या है? अर्थ बच्चों यहाँ पे देखते हैं। अरुचि। अरुचि का अर्थ क्या होता है? अनिच्छा, मतलब अनिच्छा, हमारा इच्छा नहीं हो रही। वेरी गुड। रुचि न होना। अब बताओ बच्चों, उत्साह पूर्वक का हिंदी में अर्थ क्या होता है? जोश। वेरी गुड। ऐसे ही इन शब्दों के अर्थ इनके सामने लिखे हैं, इनको पढ़िए और समझिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों पाठ तो आपने पढ़ लिया, अब उनके आधार पे हमें उत्तर भी तो देना है। हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनके हमें जवाब देने हैं। बताओ बच्चों, खेल के अवकाश में अध्यापक बच्चों को कहाँ लेकर गए थे? खेल के मैदान में। वेरी गुड। 3 बच्चे कक्षा में क्यों नहीं गए? क्योंकि वो खेल के प्रति रुचि दिखा रहे थे। समझ रहे हो ना, उनको खेल में कोई रुचि नहीं थी। बहुत अच्छे। खेल खेलने से क्या होता है? खेल खेलने से हमारा शरीर मजबूत होता है, व्यायाम होता है। वेरी गुड। खेल कितने प्रकार के होते हैं बताओ बच्चों? मैम ने बताया था ना, 2 प्रकार के। एक वो होता है जो हम कमरे में खेलते हैं, जैसे शतरंज, कैरम और भी ऐसे गेम। एक होता है मैदान में, क्रिकेट और हॉकी जैसे गेम। वेरी गुड। दिमाग को व्यायाम की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जितना व्यायाम हम दिमाग पे जोर डालेंगे उतना हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा। वेरी गुड। हमने तो बड़े आसानी से कर लिया। चलिए बच्चों, अब खाली स्थान को भरते हैं। बच्चों के मन में खेल के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई थी। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा? अरुचि। बहुत अच्छे। खेलने से शरीर और दिमाग, मतलब खेलने से शरीर स्वस्थ और स्वस्थ क्या आएगा बच्चों? यहाँ बताओ, खेलने से शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है और बीमारी नहीं होती। वेरी गुड। बताओ बच्चों, भोजन को पचाने के लिए शरीर को क्या चाहिए? व्यायाम चाहिए। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आप बताओ। आपको ये होमवर्क में करना है, करोगे ना बच्चों? बोलो क्या लिखना है यहाँ पे? आपको खोजकर पाठ को पढ़कर ये सब कुछ भरना है, ये आपका होमवर्क है। वेरी गुड। मैं बताऊँ आपको इसमें क्या आएगा?
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। अरे वाह, आप तो फिल इन द ब्लैंक्स आसानी से भर लिए। वैसे आपको ये पाठ को पढ़ना है और उसमें से भरना है, करोगे ना? ये आपका होमवर्क है, ताकि आप जितना ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालोगे, जितना व्यायाम दोगे, उतना ही तो आपका दिमाग स्वस्थ बनेगा। बहुत अच्छे बच्चों, अब इसमें एक व्याख्या बनानी है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में बनाई थी। जैसे मैदान, धूप, व्यायाम, सफल, मजबूत, ये कुछ शब्द हैं। इन शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य तैयार करना है। जैसे धूप, मैदान में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, ये एक वाक्य बन गया ना। इसी प्रकार और शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना लेना है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, चलिए अब ये बताओ, रुचि शब्द में ए लगाने पर अरुचि शब्द बनता है, जो रुचि से उल्टे अर्थ वाला शब्द है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी उल्टे शब्द बनाओ। समझ गए ना? जैसे रुचि में ए लग गया, अरुचि हो गया, रुचि का उल्टा शब्द हो गया। ऐसे ही इन शब्द में भी हमें कुछ ऐसा लगाना है, इनका उल्टा हो जाए, इनका अर्थ उल्टा हो जाए। सफल, सफल में हम क्या लगाए कि इसका शब्द उल्टा हो जाए प्यारे बच्चों? वेरी गुड, ए लगाना है ताकि असफल हो जाए। बहुत अच्छे। संतुष्टि, क्या है ये? संतुष्ट। इसमें क्या लगाए? जो ये क्या हो जाए, इसका अर्थ उल्टा हो जाए, इसमें भी हम ए लगाएंगे। संतुष्ट से असंतुष्ट। ऐसे ही आपको बाकी 3 शब्दों में करना है, करोगे ना? उनका अर्थ उल्टा करना है एक ऐसा शब्द लगाकर। जैसे इसमें हमने ए लगाया तो क्या बन गया? असफल। और संतुष्ट, संतुष्ट में हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। जैसे यहाँ वाला ए, जैसे अरुचि हो गया ना, रुचि में ए लगाया और यहाँ पे देखो अरुचि हो गया। ऐसे ही सफल है, सफल में हम ए लगाएंगे सामने और असफल हो जाएगा। संतुष्टि में भी ए लगाएंगे, असंतुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान में ए लगाएंगे, अज्ञान हो जाएगा। वेरी गुड, चलो अज्ञान अज्ञानी हो जाएगा। बहुत अच्छे, क्योंकि हमें ए और इधर ई जरूर लगाना है, जब तो अज्ञानी होगा ना। बहुत प्यारे बच्चे हो, अच्छे से समझ जाते हो। चलिए बच्चों, तुम अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके बारे में नीचे क्या लिखना है? बंधुओं के आधार पर जानकारी इकट्ठी करो। खेल का नाम, खेल कहाँ खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, किससे खेला जाता है और कितनी देर खेला जाता है। अपने बंधुओं मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन खेल का नाम लिखना है। जो भी आप खेल खेलते हो उनकी यहाँ पे सूची बनानी है। हमने अपना अभ्यास भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, इससे अगली क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 20 चैप्टर। उससे पहले आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करना है। 19 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करोगे ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।